बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 या क्लास 6। कुछ लोग क्लास 6 में 7th एडिशन को पढ़ते हैं, कुछ लोग क्लास 7 में पढ़ते हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज 1E। ठीक है स्टूडेंट, मुझे आपको ये बताना था कि मैं 9 और मैट्रिक का कोर्स जो है वो अपलोड करती हूँ। मैट्रिक मेरा तकरीबन जो है वो कम्प्लीटली मैथमेटिक का कोर्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री अपलोडेड है। लेक्चर्स नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के, लेकिन वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाना स्टार्ट की है। अगर आप लोग की अप्रिसिएशन मिली तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। आपके पास एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 013 पर है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि इनमें से जो 4 नंबर्स हैं, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता हो और किसी के टेबल में भी ना आता हो, और कौन सा नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है इस बात को जानना कि कौन सा कंपोजिट है कौन सा प्राइम नंबर, क्योंकि टेबल्स स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 9 तक के याद तो होते हैं, और इससे वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि 87 उन टेबल्स में आता है या नहीं, या 67। लेकिन फिर भी इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं पहले रूल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो करती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स कहलाते हैं वो। स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी रूल्स ये हैं जो आपको अभी नज़र आ रहे होंगे। देखिए पहला रूल ये है कि 2, अगर 2 से डिविजिबल होगा कोई नंबर तो वो तो यकीनन प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर का इवन होना ज़रूरी है। ये देखें, ये नंबर इवन नहीं है, ये नंबर इवन नहीं है, ये नंबर इवन नहीं, बल्कि चारों ही इवन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है। अब 3 से अगर मुझे चेक करना है तो उसको मैं करके ही दिखाती हूँ। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप सम करें डिजिट्स का, और अगर सम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सम किया और 12 आया, तो 12 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 होगा। ये 15 आया तो 15 3 के टेबल में आता है, तो ठीक है, 15 इज डिविजिबल बाय 3 होगा, तो वो पूरा नंबर भी जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। बाकी रूल्स में 4 के डिविजिबल, आप इवन नंबर है तो 4 से भी डिविजिबल होगा, मतलब डिवीजन हो रहा होगा, लेकिन आप लोग 2 डिजिट्स के लिए चेक करेंगे। और अगर 5 से डिविजिबल होगा तो वो 0 और 5 लास्ट डिजिट में ऐड होगा। इसका मतलब इन चारों में से कोई 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब आगे इसी तरह 6 का, 8 का, 9 का, 10 का रूल लिखा हुआ है, जो कि अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग चाहे तो पढ़ लें। वैसे मैं 6 का रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई नंबर 2 और 3 के टेबल में आता है तो वो 6 के टेबल में भी लाजमी आएगा। अगर कोई नंबर 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है उसके डिविजिबल बाय 8 हो जाते हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अगर हम 9 के लिए करें तो वही सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होंगे, तो वो 9 से डिविजिबल होगा। और बाकी 10 के लिए वही रूल कि सिर्फ लास्ट में अगर 0 होगा तो वो 10 से लाजमी डिविजिबल होगा। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के, बहुत इजी से हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और जो इनको यूज़ करते रहते हैं तो उनको प्रैक्टिस में ही याद हो जाते हैं। अब ज़रा इनके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, चलें अब प्रोसीड करते हैं। प्राइम है कंपोजिट नंबर 87 को देखते हैं। देखें 87 इवन नंबर तो नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है, अब 8 + 7 ऐड करें, मैं करती हूँ रफ वर्क भी। 8 + 7 को जब मैंने ऐड किया तो आंसर आया 15। ठीक है, सही है, तो इसका मतलब ये 15 से डिविजिबल है। ओके, सो 87 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और जब वो एक नंबर से डिविजिबल बाय हो ही गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो बस आप यहाँ पे आंसर लिख दें कंपोजिट नंबर, बिकॉज या कंपोजिट नंबर, और आगे लिख दें इट इज डिविजिबल बाय 3। सही है, ये पहले डिविजिबल बाय 3 लिख दीजिएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, और 2 से तो डिवीजन नहीं हो रहा था इसका। अच्छा, ये तो 3 में ही आ गया। अगर 3 पर नहीं आता तो क्या करेंगे, चले अगर ऐसा कोई केस आता है तो मैं आपको समझाती हूँ।
स्क्वायर पे देखते हैं आप स्क्वायर कितना गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम 3 से डिवीजन नहीं होता तो आपको 5 पे जाना होता, फिर 4 पर, जो भी आप देखना चाहे, पहले 4 पर, खैर इवन नहीं है तो 4 पर भी नहीं। अब देखें स्क्वायर जो 2 का होता है वो 4 होता है, ठीक है। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। इसी तरह 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। इसी तरह काफ़ी जो नंबर्स हैं उनके मतलब 9 तक आप एटलीस्ट स्क्वायर से याद कर लें। अब देखिए 67 किसके स्क्वायर के करीब है। 67 करीब आएगा 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 64 के स्क्वायर के करीब आएगा। इसका मतलब वो भी 8 8 सा, ठीक है। और आप उनमें से वो नंबर चूज करेंगे जो कि प्राइम हो, जैसे कि 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। अब 8 के आगे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि 8 8 64 आ गया। इन नंबर्स के लिए हम चेक करेंगे कि ये 67 डिविजिबल है इससे या नहीं। 2 से तो नहीं है। अब 6 + 7 वाला रूल जो है वो मैं 3 के लिए करके देखती हूँ 6 + 7 से है या नहीं है। 13 हो गया ये। अब 13 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। आप लोग चाहे तो हर स्टेप में लिख भी सकते हैं, खैर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको आपको समझा रही हूँ। जैसे 2 से नहीं हो रहा था, आप लिखते हैं कि 87 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज ऑड नंबर। 87 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज, या डिविजिबल बाय 3 है ना ये, तो या ये नहीं है ना, नॉट डिविजिबल बाय 3, सही है। एंड अब आएगा 5 से भी नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है। देखिए एंड में 0 और 5 नहीं है। अब आपके पास कौन सा नंबर बचा? 7। 7 के लिए आपने क्या करना है कि अगर आपको चेक करना है कि 7 के टेबल में ये आता है ये नहीं आता, वैसे तो आप 7 का टेबल याद रख रहे हैं, ये तो 70 से कम है, लेकिन फिर भी आपको ये रूल बता दूं। देखें ये है 6 और ये है 7, ठीक है। आपने क्या करना है, ये 7 लिया, मतलब लास्ट डिजिट लिया, 7 नहीं, जो भी लास्ट डिजिट हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, वो आपने लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हुआ ये 14। कोई और नंबर होता तो कुछ और आता, और उसको फिर माइनस कर दिया, जो ये आंसर आया 14 उसको इस फर्स्ट डिजिट से माइनस कर दिया तो -8 आया। अगर 7 आता या 14 आता या 21 आता, कुछ भी ऐसा आता तो 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा होता, तो आप लिख देते हैं कि 67 इज डिविजिबल बाय 7। अभी फिलहाल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हुआ पक्का प्राइम नंबर, क्योंकि ये तो किसी भी नंबर से जो है वो डिवीजन जो है इसका नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात आपको स्टूडेंट्स? ये मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप लोग चाहे तो स्टेप इसके बढ़ा सकते हैं। ओके, चले अब इसके बाकी 2 पार्ट्स करते हैं। अब नंबर है हमारे पास 73। अगर आप 73 पर भी गौर करें तो ये भी ज़्यादा करीब जो है वो 64 के होगा। 8 8 64, ना कि 9 9 81। तो अब आपको 2 3 5 7 ही चेक करना होगा, ठीक है। अब 2 के टेबल से तो नहीं हो रहा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। आप लिख देंगे इट इज नॉट इवन नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर आप कर ले से जमा 7 + 3, 7 + 3 को जमा करूंगी तो मैं 10 आएगा, तो ये 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इसका मतलब कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। क्या आखिर में 0 और 5 है? बिल्कुल नहीं है आखिर में 0 और 5, इसका मतलब 5 टेबल में भी नहीं आएगा। तो बच्चों आप लोगों ने तीनों के आपने लिख देना है कि नॉट डिविजिबल बाय 5। अब आप 7 के लिए चेक करें। 7 के लिए पता है ना मैंने क्या बताया था, याद है? अगर नहीं आ रहे तो मैं याद दिला देती हूँ कि हमने लास्ट डिजिट लेना है जो कि 3 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से जो कि हो गया 6, ठीक है। फिर इस 7 में से इस 6 को कर देना है माइनस, ठीक है, तो आएगा 1, सही है। फिर 1 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता ना, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो बस आप इसको भी लिख दें कि 73 इज अ प्राइम नंबर। इतना आसान है ये, और बार बार करने से तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब आप हर क्वेश्चन को उसको ट्राई कीजिए। चलो इसको देखते हैं, क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये इवन नंबर नहीं है, तो आप लिख दें कि भाई इट इज नॉट डिविजिबल बाय 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इस तरह वर्डिंग भी लिख सकते हैं आप स्टेप में, अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आया है, और डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप
उसमें चेक करें कि आप 9+1 करके 9+1 अगर आपने किया तो ये भी है 10 और इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। सही है। हाँ इस तरह लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। अब तक नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी भी क्लास या टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। सही। अच्छा सी ये है कि हम चेक करना 5 से 0 5 नहीं है तो इसका मतलब 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये भी आप लोग जल्दी से लिख देंगे। ये वैसे थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ। और फिर डी, अब आपको 7 से चेक करना है। 7 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट लेना है 1, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 से जो क्या है 2, और 9 से कर देना है माइनस। 9 माइनस 2 7। क्या 7 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो लिखेंगे 91 इज डिविजिबल बाय 7। ओके, डिविजिबल बाय 7 तो इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर हुआ। लिख देंगे 91 इज अ कंपोजिट नंबर। फिलहाल मैंने सिर्फ कंपोजिट नंबर लिख दिया है। और आपको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप्स कॉन्सेप्ट बताने के लिए चारों एग्जांपल्स करवाई हैं स्टूडेंट्स। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के या बाकी चैप्टर्स के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।